ऐसा ही प्रश्न शौनकादियों ने कर दिया कि शिव का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास? सूत जी महाराज ने कहा कि एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम था? यज्ञदत्त। बड़ा धर्मनिष्ठ और बहुत विद्वान और बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण था। राजाओं तक उसका आना जाना था। वेद मार्ग में पुष्ट रहता था, श्रुति मार्ग का पालन करता था, ब्रह्मनिष्ठ था। उसका पुत्र हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। अब नाम तो था गुणनिधि, लेकिन था वो अवगुणों की निधि। नाम क्या था? नाम तो था गुणनिधि, लेकिन वो था, हाँ, अवगुण निधि था। जितने अवगुण हो सकते हैं वो सब उसके अंदर विद्यमान थे। इसका कारण ये था कि वो ब्राह्मण जो यज्ञदत्त था वो अपने कार्य में व्यस्त रहता था। कई कई दिनों में आया करता था। तो घर में उसकी जो माता थी उसी ने संस्कार दिए, उसी ने लालन पालन किया। तो माता पुत्र मोह में ऐसी मोहित हो गई कि वो ये भूल ही गई कि संतान को संस्कार भी देने चाहिए। मैं बार बार हर कथा में लगभग निवेदन करता हूं कि संतान हो तो 1 से 4 केवल प्यार। 1 साल से 4 वर्ष तक क्या करना है? 1 से 4 केवल प्यार। केवल वहां पर नहीं सिखाया जाता। 4 साल तक के बालक को कुछ नहीं सिखाना है। क्या करना है? उससे प्रेम करना है। 1 से 4 केवल प्यार और 4 से 12 केवल संस्कार। 1 से 4 केवल प्यार और 4 से 12 बोलो, अरे जोर से बोलो, केवल। यहां पर शब्द आगे क्या लग रहा है ध्यान रखो। 4 से 12 केवल संस्कार। जैसे डाला जा सकता है बीज संस्कार का, 4 से 12 के बीच में डालिए। और जहां 12 वर्ष पूरे हुए उसके बाद की एज को कहते हैं टिन एज। क्या बोलते हैं? आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा, मैंने भी सुन लिया 2-4 से। टिन एज होती है? क्योंकि वहां से जो इंग्लिश में टेबल होती है वो क्या होती है? 12 के बाद क्या आता है? 13। इसलिए उसको टीन एज बोला जाता है। तो 4 से 12 क्या देना है? संस्कार देना है। और जहां 12 साल पूरे हुए और बालक पहुंचा किसमें? टीन एज में। फिर उसके साथ जो व्यवहार होता है वो मित्र की तरह किया जाता है। केवल आप वॉच कर सकते हो बस। फिर संस्कार नहीं जाएंगे, फिर वो असर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बार यदि खेत बंजर हो गया फिर उसके बाद नहीं। फिर कितना भी अच्छा संस्कार का बीज डालोगे तो नहीं जाएगा। इसलिए जिसने 4 से 12 साल तक में संस्कार के बीज डाले हैं तो चिंता मत करना। कई बार बीज को अंकुरित होने में समय लग जाता है।
लेकिन अगर आपने बीज डाला है तो वो अंकुरित होगा ही होगा, उसके बाद छोड़ दीजिए फिर। तो माता ने क्या किया? माता ने तो बस उसके खाने पर ध्यान दिया है। बालक खा नहीं रहा है, बालक खा नहीं रहा है, बालक सो नहीं रहा है, बालक रो रहा है। और जो जो वो मांग किया करता था, कमी कुछ थी नहीं, तो माता उसको। देखो यहां पर एक बात और संत लोग ऐसा कहते हैं, जैसे हम आप लोग हैं, तो अगर हमारे जीवन में, हमारे बचपन में जिस जिस चीज की कमी रहती है, जो कमी हम लोगों ने महसूस की होती है या जो हमें नहीं मिल पाया होता है, और समय आने के बाद फिर हम संपन्न हो जाते हैं, तो फिर हम अपनी संतान के रूप में अपनी उसको पूरा करना चाहते हैं। और यहीं पर गलती होती है, यहीं पर गलती होती है। प्रेम का समय है 1 से 4 और 4 से 12 संस्कार। तो गुण निधि को संस्कार नहीं मिल पाए, और जहां वो टीन एज में पहुंचा, अब तो ये स्थिति हो गई कि अब अपनी माता को धमकाने लगा। पहले पहले तो स्वयं दे देती थी, अब उनको पता लगा कि ये तो बिगड़ रहा है, अब उसकी बातें आने लगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि जब उसके पिता घर में आते थे, जब उसके पिताजी घर में आते थे, कभी 1-2 दिन के लिए कभी आए घर में, तो उस समय उसकी माता छुपा देती थी उनसे, ने बताया नहीं कि पुत्र कहां जा रहा है, क्या बिगड़ गया है, नहीं बताया। और फिर ये स्थिति हो गई कि उसने एक एक करके अब घर की वस्तुओं को चोरी कर करके बेचना भी शुरू किया, क्योंकि उसको धन की आवश्यकता थी, लुटाना था। पिता ने अच्छे से अच्छा गुरु रखे, टीचर रखे पढ़ाने के लिए, लेकिन गुण निधि ने कुछ नहीं पढ़ा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो उसके गुणनिधि के जो पिता थे, यज्ञ दत्त थे, वो एक बार घर आए, और घर आने के बाद वो बाजार में गए कुछ सामान लेने। कुछ सामान की आवश्यकता पड़ी तो वो बाजार चले गए, और बाजार गए तो जो साहूकार था, जो सामान देने वाला था, दुकानदार, उसके हाथ में उन्होंने एक मुद्रिका देखी, बड़ी बहुत महंगी मुद्रिका थी, और वो मुद्रिका किसी राजा ने उनको दक्षिणा में भेंट में दी थी। उन्होंने तो लाकर रख दी। तो उन्होंने दुकानदार से कहा कि ये मुद्रिका तो मेरी लग रही है। उन्होंने निवेदन किया, पूछा, तो वो दुकानदार बोला कि ये अंगूठी अब मेरी है, ये आपकी होगी, मैं इनकार नहीं करता। बोले ये आपके पास आई कैसे? तो वो दुकानदार बोला कि आपका जो पुत्र है वो मुझे दाम लेकर बेच गया। और इतनी वो महंगी मुद्रिका थी, और ऐसे ही कुछ पैसों में ही दे गया। अब यज्ञ दत्त को बात समझ में आई। घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, और पत्नी को बुलाकर कहा
कि एक बार मुझे किसी राजा से वो मुद्रिका मिली थी जो मैंने रखने के लिए दी थी, तुम्हें जरा ला कर दो, मुझे पहननी है वो। अब उनकी पत्नी उस मुद्रिका को ढूंढने का नाटक करने लगी, क्योंकि उसको तो पता ही था कि ये जाकर बेच आया। उसी समय उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, क्योंकि सारा समाचार उन्होंने बाजार में पता कर लिया कि पुत्र क्या कर रहा है। यज्ञदत्त ने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी पत्नी से कहा कि गंगा जल लेकर आओ और तिल लेकर आओ, और उसी समय अपने पुत्र के नाम की तिलांजलि दे दी। Discover real cocoa crafted with। और उसी समय अपने पुत्र के नाम की तिलांजलि दे दी, तर्पण कर दिया कि मेरे लिए ये मर गया, तिलांजलि दे दी। और अपनी पत्नी से भी कह दिया कि आज के बाद मैं तेरे हाथ का ना जल ग्रहण करूंगा ना अन्न ग्रहण करूंगा, क्योंकि यज्ञदत्त का प्रारब्ध तो बहुत अच्छा था। उनके कर्म तो बड़े श्रेष्ठ थे, उनके कर्म बहुत श्रेष्ठ थे, इसलिए वो अपना भगवान शिव की आराधना में लग गए, तप में लग गए, छोड़ दिया और निकाल दिया घर से। और निधि गई, जाओ। जो धन कुछ रखा था अपने पास उसको लेकर चला। अब उस धन को लेकर कितने दिन चलता, धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गया। अब उसकी स्थिति ये हो गई कि अब चोरियां करने लगा, चोरी करता, लूट लेता, छल कपट करता, जिससे जो मिल जाए। और ऐसा करते 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 एक बार वो किसी एक ग्राम में पहुंचा। तो बहुत दिन से उसको कुछ मिला भी नहीं था, इसलिए भूख प्यास से भी बड़ा दुखी था। तो उस ग्राम में एक शिवालय था, और उस शिवालय में शिवरात्रि का पूजन हो रहा था। उस दिन शिवरात्रि थी, पूजन हो रहा था। लोग बड़े इकट्ठा थे, वहां पूजन कर रहे थे, और पूजन करके वो चुपचाप देखने लगा। उसका ध्यान तो केवल कहां था, जो उस शिवालय में माल चल रहा था ना, उसका ध्यान था वहां। आज तो बड़ा माल चल रहा है, आज तो बहुत माल चल रहा है। अब वो इंतजार करने लगा कि लोग जाएं तो आज एक साथ ये सारा सामान समेटूं और निकलूं। मंदिर में बड़े वस्तुएं चढ़ी थी, बड़े धन चढ़ा था। अब रात्रि का प्रहर, जब प्रथम प्रहर पूरा हुआ, शिव पूजन पूरा हुआ, अब वो देखने लगा। शिव पूजन होते हुए देखा उसने द्वार पर बैठे बैठे। अब महाशिवरात्रि का दिन था, लोगों ने वहीं पूजन आदि किया, और उसके बाद सब लोगों का व्रत आदि होता है, तो वो सब धीरे धीरे करके सो गए। अब शिवालय तो मैंने कहा ना खुला रहता है, भगवान शिव का द्वार। तो अब जब इसने जाना कि सब सो गए, तो ये चल पड़ा कि अब सब समेटूं और जाऊं। लेकिन जब ये शिवालय में पहुंचा तो वहां की जो दीपक था, उसकी जो लौ थी ना, वो बहुत कम हो गई। अब उसको ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था कि कहां कहां क्या क्या सामान रखा हुआ है।
अब उसके पास एक गमछा था फटा पुराना, उसने उस गमछे में से कपड़ा निकाला और उसकी बाती बनाई और बाती बनाकर लगा दिया उस पर दिए में लगा दिया। दिए में लगाने के बाद जब रोशनी हो गई तो उसने सारा सामान समेटा और सारा सामान समेटकर जब जाने लगा तो एक व्यक्ति जो सोया हुआ था उसके पैर पर उसका पैर लग गया, ठोकर लग गई तो सामान सहित गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा तो सब लोग जाग गए, देखा कि सारा सामान पड़ा हुआ है और वो तो कमजोर तो वैसे ही था। लोगों ने पकड़कर उसको पीट दिया और जब पीट दिया तो उस शिवालय में ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जैसे शिवालय में मृत्यु हुई उसी समय भगवान शिव के पार्षद, शिव के जो गण हैं वो आ गए, शिव के गण आ गए और उसको लेकर गए। और तब शिव कृपा से फिर, क्योंकि उसका अभी प्रारब्ध के कर्म बाकी थे, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में उसने उस कपड़े से दिया बनाकर रोशनी की थी शिवालय में। इसका पुण्य ऐसा हुआ, इसका फल ऐसा मिला कि वो अगले जन्म में कलिंग देश का राजा हो, कलिंग देश का राजा बन गया। लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति थी और उसने उस दीपदान का फल देख लिया था, इसीलिए कहा जाता है दीपदान करो, दीपदान करो। दीपदान का मतलब होता है रोशनी करो। मंदिर में, धर्मस्थल में कोई ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जहां पर अंधेरा रह जाए, रोशनी होनी चाहिए। और तब इसने एक नियम बनाया कि हर शिवालय में, हर मंदिर में दीपदान होना चाहिए, अधिक से अधिक दीपदान करो। और यहां तक कि जैसे हमारी मंदिर समिति ने पुरस्कार का नियम बनाया है ना इस बार, ऐसे ही उसने प्रोत्साहन पुरस्कार भी देना आरंभ किया कि जो अधिक से अधिक दीपदान करेगा उसको राजा की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। बस वो उसका एक ही काम था, एक ही लौ थी कि बस मंदिर में, धर्मस्थल में दीपदान करो, दीपदान करो, दीपदान करो। और दीपदान, इतना दीपदान उसने किया, इतना दीपदान उसने करवाया कि फिर वही गुणनिधि अब तीसरे जन्म में कुबेर के नाम से उसने जन्म लिया। इसके नाम से, कुबेर के नाम से जन्म लिया। और पूर्व स्मृति थी तो फिर ये काशी में तप करने के लिए गए, काशी में तप किया इन्होंने, भगवान शिव शक्ति का आराधन किया। तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव शक्ति ने इनको दर्शन दिया। दर्शन दिया तो भगवान शिव ने कहा, मांगो कुबेर, क्या मांगते हो? कुबेर ने कहा कि मुझे प्रभु आपकी निर्मल भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कुबेर को धनाध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? कोषाध्यक्ष बना दिया। इस पूरी सृष्टि का कोषाध्यक्ष। आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी, तुम धन के स्वामी, क्योंकि तुमने इतना दीपदान किया है,
और तब इस कुबेर ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। भगवान शिव बोले बताओ। तो कुबेर कहने लगे मेरा आपसे जो प्रेम हो वो मित्र का प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? मित्र प्रेम है। इसलिए भगवान शंकर ने कुबेर को अपना मित्र बना लिया, कहा कि आज से तुम मेरे मित्र हो। तो फिर कुबेर ने कहा कि प्रभु अब मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। भगवान बोले मांगो कुबेर। तो कुबेर जी बोले कि प्रभु अब मित्र मित्र दूर दूर रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है ना भाई, मित्रों को तो संग में रहना चाहिए। तो बोले आप एक काम करो, आप सदा मेरे पास में रहो, ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ कि आप सदा मेरे पास रहो। तो कुबेर का जहां निवास था, भगवान ने वहीं फिर अपने लिए एक स्थान का निर्माण करवाया, बिल्कुल कुबेर के पास, जिसको आप कहते हो कैलाश। क्या कहते हो? और वहां अपना रमणीक भवन बनाया और कुबेर के बिल्कुल नजदीक मेरे प्रभु रहने लगे। और जब कुबेर जी की दृष्टि मां आदि शक्ति की ओर गई तो उसने कभी देखा सुना तो था नहीं, आदि शक्ति का नाम नहीं सुना था। तो वो आदि शक्ति की ओर घूर घूर कर देखने लगे। उनके अंदर ये भाव आ रहा था कि ये है कौन। कोई ऐसा स्वभाव नहीं था, बस वो ये सोच रहे थे कि भगवान शिव के साथ ये है कौन। तो मां आदि शक्ति रुष्ट हो गई कि ऐसे घूर घूर कर देख रहा है। तो मां आदि शक्ति ने श्राप दे दिया कि जिस आंख से, क्योंकि एक दृष्टि तो शिव की ओर थी और दूसरी दृष्टि मां आदि शक्ति की ओर थी। तो मां ने कहा कि तेरी ये दृष्टि जो है समाप्त हो जाए। तो कुबेर की वो दृष्टि समाप्त कर दी। तो तभी भगवान शंकर मां पार्वती से बोले, आदि शक्ति से बोले कि तुमने जिसको श्राप दिया है उसका भाव तुम्हारे प्रति मातृत्व का ही है, इसलिए अब इसको आशीर्वाद प्रदान करो। तब मां आदि शक्ति ने भी कुबेर को आशीर्वाद दिया और जो उनका नेत्र जो फूट गया था उसको पिंगल कर दिया। इसलिए कुबेर हो गए पिंगल नेत्र वाले। और इस प्रकार शिव पूजन का, शिवालय में दीप दान का ऐसा फल मिला गौरनिधि को कि वो बन गया, क्या बन गया? कुबेर बन गया। इसलिए कल मैंने आप लोगों से कहा था कि यदि कोई पूजन बने ना बने, बस शिवालय में जाना और कहना, बोलो जोर से, महादेव। क्या कहना? बोलो महादेव। कहते हैं कि एक बार महादेव कह दिया तो सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, और जिसने 2 बार महादेव कह दिया तो भगवान शंकर, भगवान शिव उसके ऋणी हो जाते हैं।